धीरैरङ्गैस्तुष्टुवा भुंसस्तानो भिद्ध्यासे मोहिने वाहितं जदा योः शतामेनो शरदो अन्तिदेवा जतरा न सकरा जरसन्तानो नाम पुतरासो जतरा पितारो भवन्ति मानो मदियारीरिखता युद्गन्तोः आदित्यौ रादितिरन् परीक्षमादितिर्माता सा पिता सा पुतराः विषवे देवा आदितिः पञ्चजना आदित्यजा तमादित्यजानितवम् आद्यौः। तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरा पर हम सब लोग गुरु गोरक्षनाथ जी की कृपा से इस पवित्र स्थान पर गुरु गोरक्षनाथ अखाड़ा के अंदर हम सबको भी इस महाकुंभ के अंदर त्रिवेणी में स्नान करना और उसके साथ साथ में लाखों की संख्या के रूप में संत योगेश्वर इस पवित्र भूमि पर पधारे हैं। पूरे विश्व जगत से उनके दर्शन लाभ करने का भी सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये महायोगी गोरक्षनाथ जी की ही कृपा कि हम सबको अपने इस मानव जीवन रूप के अंदर ये सब पुण्य प्राप्ति का अवसर हम सबको मिला है। आज हम सब लोग गुरु गोरक्षनाथ अखाड़ा के आंगन के अंदर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के पावन तट के ऊपर इस पंडाल में विराजमान है, इस अखाड़ा परिसर में विराजमान है। इस कथा के अंदर हमारे 18 के महंत श्री 12 के महंत श्री कृष्णनाथ जी महाराज विराजमान है। व्यासपीठ पर विराजमान महेंद्रनाथ योगी जी, जिनकी श्रीमुख वाणी से हमें शिव महापुराण भगवान शिव की महिमा का सुनने का और उनके माध्यम से जो हमें ज्ञान मिला है उसको स्मरण करने का अवसर मिला है। उनकी वाणी से हमें भगवान के साक्षात स्वरूप के दर्शन करने का सौभाग्य वाणी के माध्यम से हमको प्राप्त हो रहा है। गोरक्ष वाणी का भी आप अपनी वाणी के माध्यम से भगवान श्री गुरु गोरक्षनाथ जी ने जो मानव जीव के उत्थान और कल्याण के लिए जो ज्ञान दिया है उसको भी स्मरण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमारे 18 के महंत सुमरनाथ जी भी यहीं पर विराजमान है। महामंत्री श्री चेताईनाथ जी और पूरे भारतवर्ष से अनेकों सिद्ध पुरुष योगेश्वर इस स्थान पर पहुंचे हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये हम सब का सौभाग्य है और आप सबको भी याद होगा कि ये जो तिथि है इस कुंभ की ये 144 वर्षों बाद घटित होती है। हमारा और भी परम सौभाग्य है कि हमारा जन्म इस कालखंड में हुआ है और हम सबको इस विशेष और महत्वपूर्ण महाकुंभ के अंदर हमको स्नान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, संतों के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वैसे भी कई मायनों में हम सब सौभाग्यशाली हैं। यहीं के समीप अयोध्या नगरी है जहां भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। भगवान श्री राम लला वहां पर विराजमान हो चुके हैं। ये अवसर भी हमें प्राप्त हुआ है उनके दर्शन करने का, उनके स्थान पर जो लगभग 500 वर्षों से भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का कार्य
अनेकों कारणों के कारण बाधित हो रहा था। लेकिन आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस स्थान पर भगवान श्री राम का मंदिर बना है। और भी बहुत से विषय हैं जो आज वर्तमान समय में हमारी सनातन धर्म संस्कृति को आगे ले जाने के लिए, हमारे इस भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए अनेकों ऐसे अच्छे कार्य हुए हैं और अनेकों ऐसे विषय संचालित हैं जिनसे सब हम देशवासी एकजुट हुए हैं। ये शुभ संकेत है। और जब शुभ संकेत होता है तो जैसे कि सुगंध होती है, सुगंध जैसे ही हमको महसूस होती है तो हमारे चेहरे में प्रसन्नता आती है। उसी प्रकार से वर्तमान समय भी बहुत अच्छा है, हम सबको उसकी अनुभूति है। और जिस प्रकार से हम सुगंध में खो जाते हैं, उसी प्रकार से अच्छे समय के अंदर भी हमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। और वो तभी हो पाएंगे तब हमारा मन भी अच्छा होगा, हम भी उसको वैसे ही महसूस करें कि अच्छा हो रहा है, अच्छा करना है। हमें अपने इस राष्ट्र को, अपनी धर्म संस्कृति को आगे बढ़ाना है। हमारा जीवन केवल अपना जीवन जीने के लिए मात्र नहीं है। हमारा जीवन, ये जो हमारी अलौकिक परंपरा है, ये जो मानव सभ्यता है, मानव जीव है, ये प्रकृति है, इन सभी विषयों को लेकर आगे बढ़ना है। और उसी भाव से हम सब लोग अपने जीवन को न केवल अपने आप के लिए, न केवल अपनी भारत भूमि के लिए, न केवल अपने धर्म संस्कृति के लिए, अभी तो इस पूरे संसार के कल्याण के लिए हम सबको आगे आना होगा। क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म जो सबके कल्याण की भावना अपने हृदय के अंदर रखता है, अपने विचारों के अंदर रखता है। और हमारी आवश्यकता न केवल हमें है, हमारी आवश्यकता न केवल हमारे देश को है। इस भारत भूमि पर जन्मे सनातन धर्म के अंदर विश्वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य पूरे संसार का कल्याण करना ही है। क्योंकि भगवान का मूल ज्ञान यही है, पूरे संसार को अपना अंग मानकर, अपना स्वरूप मानकर, अच्छा है तो उसको और अच्छा करके आगे बढ़ाना है, बुरा है तो उसको अच्छाई के रास्ते पे लाना है। और ये कोई कर सकता है तो सनातन धर्म संस्कृति ही कर सकती है, आप और हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। उस भावना के साथ में हम सबको आगे बढ़ना है और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तो देश सक्षम बनेगा, अपना धर्म की पताका को भव्य रूप से आकाश में लहराएंगे तो उस भगवा ध्वज के नीचे पूरे संसार को कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। उस भावना के साथ में हम अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को निर्वाह करते हुए को आगे बढ़ाएं, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। और जब ये दोनों विषय आगे बढ़े होंगे तो संसार का कल्याण निश्चित है। पूरे संसार को आगे बढ़ाने का कार्य आप सब करेंगे ही करेंगे। इस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा अवसर है। महेंद्र नाथ जी महाराज के श्रीमुख से कथा का सुरन करने का हमें अवसर मिलता है। और मैं जी महाराज जब मैं आया था तो कथा चल रही थी, स्नान करके आया था। मैं अभी पंडाल में पहुंचा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर विराजमान होकर आप सत्य जो मन में आया था मैं वो आपको बता रहा हूँ। वहां बैठे बैठे जब मैं सुन रहा था तो मैं वहीं से देख रहा था कि कथा पंडाल में ज्यादा से ज्यादा 50-20 लोग बैठे हैं। और हमारे जो साधु संत है तो वो विशेष रूप से कोई कम्बल ओढ़ के सोए होंगे, कोई 2 कम्बल ओढ़ के सोए होंगे, कोई बैठे होंगे। तो मेरा भी स्वयं का मन किया कि मुझे भी जाकर वहां पर, अगर मैं यहाँ रह गया तो मैं रोज 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पर 2 घंटा तो कम से कम बैठे ही बैठे। क्योंकि कथा तो एक ऐसा भगवान का प्रसाद आशीर्वाद कथा को प्राप्त है कि भगवान स्वयं बैठकर अपनी कथा सुनते हैं। भगवान भी स्वयं अपनी कथा सुनते हैं। क्योंकि भगवान
वही भगवान है, उन्हीं को भगवान कहा जाता है, वही भगवान का स्वभाव है कि वो अपनी पूजा संसार से कराते भी हैं, लेकिन स्वयं की पूजा वो स्वयं भी करते हैं, क्योंकि वो मर्यादित है। उनके अंदर भक्ति भावना है, वो अपने आप को भगवान नहीं मानते, अपने विश्वास को भगवान मानते हैं। उनके अंदर जो जनता जनार्दन का, जो भक्त जनों का विश्वास है, वो भगवान है, वो परमपिता परमात्मा है। वो परमपिता परमात्मा प्रथम स्वयं की पूजा करता है, वो अपने आप को भी उस भाव से पूजित कर कर उसको पुष्प आदि उसकी सेवा में अर्पित करता है, उसकी भक्ति साधना करता है, क्योंकि जो उसमें शक्ति है, वो शक्ति को जब स्वयं पूजता है तभी संसार पूजता है। आज महंत जी महाराज बैठे हैं, मैं स्वयं बैठा हूं, हम भी जिस आसन पर बैठते हैं हम उसकी पूजा करते हैं। हमने आप लोग सोचते होंगे कि हमारे सामने महंत जी महाराज के सामने साधु संत आदेश करते हैं, प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं, वैसा ही भाव हमारा होता है, क्योंकि वो सम्मान हमारी परंपराओं का है, वो सम्मान हमारे विश्वास का है, हमारी आस्था का है, ना कि किसी व्यक्ति का है। वो सम्मान उस आसन का है, उस स्थान का है, उस पद का है, उसके प्रति जो हमारी भावना है, जो उसके प्रति हमारे गुरु की भावना है, हमारे इष्ट देव की भावना है, वो सम्मान उनका है। उस भाव से हम सब भी कथा का स्मरण करें। ये ऐसा अवसर है जिसके लिए हमने पूरा विशेष रूप से साधु संत जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है, अब इसके बाद तो कुछ नहीं बच जाता। जैसे भगवान श्री गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपने आप के शरीर को भी विभूति में, भस्म में मिला दिया था, मतलब शरीर को मिट्टी बना दिया। मरो हे कोई मरो, जित मरनी मरो, जिस मरनी गोरक्ष मरनी। उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, ना कुछ इच्छा है, ना कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा है। हम तो संदिग्ध, हम तो भगवान के अंदर मिल चुके हैं। उस भावना के साथ में हम सब भी इस कथा का स्मरण करें तो कितना अच्छा रहेगा इस पवित्र स्थान पर, क्योंकि और इससे पवित्र तो कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा जीवन तो धन्य है। मैं तो बार बार इस विषय के बारे में विचार करता हूँ कि कितना पवित्र ये जीवन है हमारा, क्या क्या इस जीवन में सौभाग्य मिला है इस आत्मा को। पता नहीं कब कैसे कर्म थे, किस जन्म में थे, या हमारे भी थे या किसी और के, हमारे पूर्वजों के थे, जो हमें ये पुण्य प्राप्त होने का अवसर मिला है, हमें ये समय देखने का, इस कुंभ के अंदर सम्मिलित होने का अवसर मिला है। इसलिए इसमें डूब जाओ, इसमें सम्मिलित हो जाओ, इसमें खो जाओ। एक बहुत बड़े सन्यासी संत थे, तपस्वी थे, भगवान की भक्ति साधना में मिले थे, अनेकों वर्षों तक भगवान की खूब साधना की, भगवान की प्राप्ति के लिए इतने व्याकुल थे, इतने चिंतित थे कि दिन रात सुबह शाम हर पल भगवान की स्मृति में लगे रहते। आखिर में निराश होकर वो समुद्र के किनारे चले गए। तो वहां एक पात्र लेकर, पात्र मतलब कि कोई कटोरा, समझो बड़ा कटोरा, पात्र, और वो पात्र लेकर समुद्र का जो जल है, एक बच्चा उस पात्र को लेकर वो समुद्र के किनारे चले गए। सन्यासी एक बच्चा उस पात्र को लेकर समुद्र का जल उस पात्र में डाल रहा था। ऐसे पात्र समुद्र में डालकर उसमें जल भेजा। तो वो संत महात्मा सन्यासी उस बालक से बोले कि ये तू क्या कर रहा है। और वो बालक भी क्या करता था कि पात्र लेकर समुद्र का जल उसमें भरता और थोड़ी देर चुप रहता और फिर उसको वापिस नीचे डालकर बैठकर रोने लग जाता। फिर ऐसे करता, फिर रोने लग जाता। तो महात्मा बोले तो ये क्या कर रहा है। तो वो बोले कि मैं तो इस पात्र के अंदर ये समुद्र का जल
पूरा का पूरा इसमें समाना चाहता हूँ, इसमें डालना चाहता हूँ। तो महात्मा बोले कि ये कैसे संभव हो सकता है, इतना समुद्र विशाल है ये, इसका सारा का सारा जल तेरे पात्र में कैसे आ सकता है। तो वो बालक बोला कि अच्छा ये बात है, नहीं आ सकता, बोले नहीं आ सकता। तो उसने पात्र को उठाया और खूब ताकत लगा के जोर से उसको समुद्र में फेंक दिया। तो महात्मा ने कहा कि ये क्या क्या तुमने, बोले जब ये समुद्र का जल इस पात्र में नहीं समा सकता तो ये पात्र को समुद्र में समा सकता है, ये पात्र को समुद्र में समा सकता है। तब महात्मा तपस्वी को ज्ञान हुआ कि तू तो भगवान के पीछे ऐसे ही पड़ा। उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि भगवान के अंदर तो समा जाना है, भगवान को प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं है, भगवान के अंदर हमको समा जाना है, उसी में सम्मिलित हो जाना है। और उसमें सम्मिलित तभी होंगे जब भगवान के जैसा आचरण होगा, भगवान के जैसा विचार होगा, और स्वयं को भगवान का स्वरूप मानकर वैसे ही कर्म, वैसे ही विचार हम सबको रखने होंगे। यथार्थ सत्य भी है कि हमारी आत्मा भगवान की आत्मा का ही अंश है। तो उसी भाव से हम सब अपने जीवन को लगाए और ये जो पवित्र अवसर है, इस अवसर के अंदर हम समा जाए। यहाँ की गंगा की, यमुना की, माँ सरस्वती की इस मिट्टी के अंदर हम खो जाए, इस वातावरण के अंदर हम खो जाए। साधु संतों के इतने अनेक साधु संत, महासिद्ध पुरुष, योगेश्वर इस कुंभ नगरी में पधारे हैं, अलग अलग स्वरूप से भगवान की साधना में विलीन है। चारों तरफ ऐसी नगरी कहीं देखिए संसार में, हर तरफ पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ, पूरा का पूरा शहर है, जिसकी संख्या आज की तारीख में लगभग जो रोज यहाँ पर रहती है, जो बाहर से आए हैं, प्रयाग क्षेत्र के नहीं बाहर से आए हैं, लगभग 50 से 60 लाख लोग, संत महात्मा भक्तजन आदि सब यहाँ रह रहे हैं। एक पूरा का पूरा शहर धर्म नगरी बसी हुई है और हर एक जगह धर्म अनुष्ठान, भगवान की कथा, यज्ञ, तप, साधना, ऐसे सभी कार्य पूरे क्षेत्र में संचालित है। तो एक नगरी को समा जाने की है, ये धर्म नगरी है, भगवान की नगरी है, ये भगवान का स्वयं का वास है, ये स्वर्ग नगरी है, इसमें अपने आप को समाये और भगवान की कथा को स्मरण कर कर अपने जीवन को धन्य करे। यही हमारा सबका परम सौभाग्य है। आप सभी भक्तों का अभिनंदन, का वंदन। मुझे परंपरा हमारी है, ये व्यवस्था हमारी है और इसका आने वाला फल भी हमारा होगा। उस स्वभाव से हम सब इस कुंभ के आयोजन में भी जुड़े, इसकी व्यवस्थाओं में भी जुड़े, लोग ध्यान रखें, हर विषय का हम सब लोग ध्यान रखें, मर्यादित रूप से, स्वच्छ भाव से, स्वच्छ स्वरूप से इस कुंभ की हमारी परंपराओं का हम सब लोग निर्वाह करें। जहाँ भी जिस स्थान पर है या हम कुंभ नगरी के अंदर कहीं आवागमन करते हैं तो स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें, एक दूसरे का ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें और सब लोग एक दूसरे को सहारा बनकर और उसको सेवा करने के भाव से हम उसके साथ जुड़कर कि मुझे भी इस कुंभ नगरी में कुछ ना कुछ सेवा करने का अवसर मिले। वो कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, भगवान यही है, लेकिन हमें एक दूसरे के अंदर भगवान को देखने की आवश्यकता है। आप सामने बैठे हो, मुझे तो आप सब में भगवान दिखाई दे रहे हैं। कल मैं जब अयोध्या में था तो वहां भी भगवान श्री राम का द्वितीय प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन था, तो मंच पर बोले कि आप कुछ बोलिए। मैंने कहा कि यहाँ अयोध्या के अंदर भगवान श्री के इस पवित्र स्थान के अंदर, जन्मभूमि के अंदर हम क्या बोल सकते हैं, और इससे बड़ा कोई नाम हो सकता है क्या, इससे बड़ा कोई ज्ञान हो सकता है क्या, जो राम का नाम हो। राम के नाम के अलावा उसके बढ़कर, उससे बड़ा, उससे कुछ अलग कोई मंत्र हो सकता है क्या? जय श्री राम, हर हर महादेव। गोरखनाथ जी से बड़ा कुछ हो सकता है क्या? गंगा, यमुना, सरस्वती से बड़ा कुछ हो सकता है क्या? हम
हम तो बस उन्हीं का नाम जप ले। जब भी हमारी सांस आए, जब भी हमारे को ध्यान आए, बस उसका नाम जपते रहे। उससे बड़ा ज्ञान कुछ नहीं है, उससे बड़ा मंत्र कुछ नहीं है, उससे बड़ी ज्ञान को प्राप्त करने की भावना कुछ नहीं है। तो मैंने कहा इस मंच पे हम कुछ नहीं बोल सकते, यहाँ तो बस राम नाम भजो और सबका कल्याण हो। इससे बड़ा और कोई भी ज्ञान नहीं है, इससे बड़ा कोई भी विषय नहीं है। और व्याख्या करने को तो राम नाम को भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी की कितनी ही लंबी व्याख्या कर लो, करते रहो व्याख्या। अनेकों सिद्ध पुरुष, हम तो आज तक लगे हुए, हमारे गुरुजन लगे रहे उसी भागदौड़ में। क्यों मैम जी? हमारी परंपराओं के अनेकों पता नहीं कितनी पीढ़ियां आज भी वही है, हम कोई अलग नहीं है। उन्हीं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं की साधना में लगे हुए हैं। तो उतना कितना ही कर लो, कोई उसका किनारा नहीं है। बोल गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। तो जपते रहो नाम बाबा का, जपते रहो महावीर गोरक्षनाथ जी का, राम का नाम। तो ये इस जगह पर क्या बोल सकते हैं? इससे बड़ा कोई विषय है ही नहीं। तो बस नाम है भगवान का, उसको जपते रहे। और जो भगवान का नाम अपने श्रीमुख पर रखता है, अपने विचार में रखता है, अपने मन में रखता है, तो उस व्यक्ति से कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होता, उससे कोई गलत विचार नहीं होते, वो गलत दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ता और वो गलत होने भी नहीं देता। ये सारे स्वरूप का, ये सारे ही कर्म भाव का उसके अंदर ज्ञान हो जाता है और वो इस संसार को लेकर आगे बढ़ता है, वो स्वयं भगवान हो जाता है। उस भावना के साथ में हम इस पूरे इस क्षेत्र की व्यवस्था को हम संभाले, जहाँ रहते हैं, अपने कैंप में रहते हैं, अपने अखाड़े में रहते हैं। ये पूरा प्रयाग क्षेत्र आपका है। बोले प्रयागराज की पावन धरती की। इस भव्य आयोजन में अपनी सेवा के साथ में जुड़े, क्योंकि सेवा से बड़ा कर्म, सेवा से बड़ा धर्म और सेवा से बड़ी पूजा इस कलयुग के अंदर कुछ नहीं है। मैं तो अपने जीवन में प्रत्यक्षदर्शी हूँ मैन जी महाराज का, हमारे पुजारी जी श्री हजारी नाथ जी का। सेवा ही की उन्होंने, कुछ नहीं किया उसके अलावा। सेवा, बस बाबा की सेवा, अपने स्थान की सेवा, गुरु स्थान की सेवा, अपने धर्म की सेवा, अपने राष्ट्र की सेवा। और हम भी सेवा में ही लगे हैं और हमको और कुछ नहीं आता जाता, हम तो सिर्फ सेवा में लगे हैं, बाबा की सेवा में लगे हैं, बाबा के भक्तों की सेवा में लगे हैं और हमारे इस देश की सेवा में लगे हैं। यही हमारी पूजा है। बस ये भाव जरूर है कि हमें सेवा का भाव है, उसमें कोई छोटी मोटी त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए आप सब लोग हमें बताएं कि आप में ये त्रुटि है, तो हम उसको अच्छा करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारी जीवन की सेवा सफल हो। बाबा का आशीर्वाद यही उनसे प्रार्थना करते हैं। आप सबका मंगल, आप सबका अभिनंदन और आपको बहुत बहुत इस प्रयाग क्षेत्र कुंभ नगरी का आशीर्वाद प्राप्त हो। अनेकों अनेक कोटि कोटि देवी देवताओं के सिद्ध पुरुष योगेश्वरों की ओर से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सफल हो, सुखी हो, आपके माध्यम से इस पूरे संसार का कल्याण हो, ऐसे समृद्ध, ऐसे विद्वान आप सब लोग बने। आपका मंगल, आपका अभिनंदन। बोलिए महायोगी गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।